आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, एक आया है प्रश्न कि सीता हरण जायज या नाजायज था। मां सीता का हरण रावण के द्वारा अनुचित या उचित था। देखिए, नाजायज भी होती हैं बहुत सारी श्रेणियों की, और मेरा मानना है कि रावण द्वारा उठाया गया यह जो था कदम नाजायज था, लेकिन उच्च श्रेणी का नाजायज था। अब आइए इस पर विचारते हैं। रावण ने सीता माता का हरण आखिर क्यों किया था, किस वजह से किया था? ऐसी कौन सी आ गई थी लाचारी व्यवस्था कि रावण जैसे महान विद्वान, महान संगीतज्ञ, महान योद्धा, महान वीर, महाज्ञानी, महान राजा को यह अनुचित उठाना पड़ा था कदम? इसके क्या थे कारण? रावण की सबसे छोटी बहन का नाम था शूर्पणखा। वह अपने रिश्ते के भाई जो खरदूषण थे वहां वह आई थी विहार करने, अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से मिलने। और वन विहार के क्रम में राम लक्ष्मण पर उसकी नजर पड़ती है। राम के व्यक्तित्व ने ध्यान आकृष्ट किया और वह सोचने लगे कि यदि मेरा विवाह राम से हो जाए कितना अच्छा रहे, न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे समूचे खानदान के लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए। क्योंकि वर्ण संकर विवाह होने के कारण से मेरे पिता माता समाज की दृष्टि से वैसे भी गिर गए थे, लेकिन अब जो भैया रावण को ऋषि सभा ने बहिष्कृत दिया है कर, अब तो हमारी इज्जत, हमारा मान सम्मान और भी समाज में, राजघरानों में, देश विदेश में समाप्त हो गया है, घट गया है बहुत। और राम बहुत ही सम्मानित वंश के हैं। यदि राम के साथ मेरा रिश्ता जुड़ जाए तो मेरे खानदान, मेरे परिवार की भी इज्जत बढ़ जाएगी। साथ ही भैया रावण पर जो ऋषि सभा से बहिष्कृत होने का लगा है दाग, वह दाग भी हल्का हो जाएगा। और उसने मन में ठान लिया कि मुझे किसी भी तरह से रिझाकर, मनाकर, फुसलाकर, मनुहार कर राम से विवाह है कर लेनी। अब वह शूर्पणखा जाती बार बार राम जी के पास और बहुत विधि से, बहुत प्रकार से राम जी को मनाने का वह प्रयास थी करती, अपना सुंदर वेश बनाती और वैसी मीठी प्यारी बातें बोलती। राम जी की बहुत ही वह तारीफ करती और साथ ही अपने खानदान की भी, अपनी भी तारीफ वह करती कि विधाता ने यह जोड़ी अच्छी बनाई है, आपकी और मेरी जोड़ी इस संसार में अतुलनीय होगी। लेकिन राम जी ने विवाह प्रस्ताव को बिल्कुल नकार दिया कि नहीं देवी, यह संभव नहीं। मैं विवाहित हूं और मेरी स्त्री भी मेरे साथ है, तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन यहां तो तर्क देती शूर्पणखा कि युवराज, यह तो आपके घर में रीति ही है,
आपके घर में होता है बहु विवाह, आपके घर में तो ऐसा नहीं कि होता नहीं। इसलिए आप विनती मेरी स्वीकार लीजिए और मुझे अपनी अर्धांगिनी बना लीजिए। और जब इसने देखा कि राम जी तो नहीं मानेंगे, तो फिर इसने रखा प्रस्ताव कि स्वयं नहीं विवाह यदि आप कर सकते, क्योंकि आपकी स्त्री आपके साथ है, तो मुझे अपना अनुज वधू ही बना लीजिए, यानी कि श्री लक्ष्मण जी से हमारा विवाह संपन्न करा दीजिए। लेकिन लक्ष्मण जी भी नहीं माने कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, मैं भी विवाहित हूं और मैं तो यहां सेवक के रूप में हूं, इसलिए यदि मैं विवाह लूंगा कर तो अपने सेवक के धर्म से मैं च्युत हो जाऊंगा, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता। जब देखा इसने कि ये लोग नहीं तैयार हैं, अब क्या करें, और लगा उसे यह जो सीता है यही हमारी आकांक्षा पथ की बाधा है, तो क्यों नहीं इसे ही मैं हानि पहुंचाऊं, इसको ही मैं इतना दूं त्रास कि ये खुद अपने पति से, अपने देवर से विवाह के लिए कहे और अपने स्वामी, अपने देवर को ये बाध्य कर दे। वह चाहती है सीता को हानि पहुंचाना, त्रास देना, भय दिखाना। इस पर श्री राम जी को आ जाता है गुस्सा और वे शूर्पणखा की नाक कान को काटने का आदेश दे देते हैं। आदेश मिलते ही लक्ष्मण जी ने नाक कान उसके काट दिए। वह रोई, चिल्लाई, तड़पी और वहां से भागी। भागकर सबसे पहले आती है खरदूषण के पास। दोनों ने देखा कि अरे ये क्या, हमारी बहन का ऐसा हाल। बोलो बहन, वह दुष्ट है कौन जिसे अपना जीवन नहीं प्यारा। वह बताती है कौन है वह। और खरदूषण अपनी सेना के साथ आते हैं। श्री राम जी से होता है युद्ध और राम जी ने खरदूषण को उसकी सेना सहित दिया कर वध। जब ये हाल देखा शूर्पणखा ने तो वह आश्चर्य से भर जाती है कि एक अकेले राम ने सेना सहित महावीर खरदूषण का वध दिया कर। लेकिन उसके अंदर में बदले की ज्वाला और भड़क जाती है। वह जाती है लंका और अपने सगे भाई लंकेश से कहती है कि भैया भैया देखिए देखिए मेरा ये हाल, मेरा ये रूप देखिए। आपके रहते आप जैसा महावीर जिसका भाई हो उसकी बहन की ये हालत। लंका की राजसभा वीरों की सभा थी जहां इंद्रजीत जैसे योद्धा भी थे। जब लंकेश ने देखा कि ये हाल और उसे सहसा विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हकीकत है या सपना। ऐसा संभव है लंकेश की बहन का कोई नाक कान दे काट। आश्चर्य। और लंकेश ने सारी बातें सुनी, जो जैसी घटना हुई थी। सारी बातें सुनने के बाद, जानने के बाद लंकेश सोच में पड़ जाते हैं कि गलती तो मेरी बहन की ही है। एक स्त्री को इतना जिद शोभा नहीं देता। हमारी बहन ने निश्चय ही लांघी थी स्त्री की मर्यादा को, लेकिन इससे भी तो ज्यादा उस राम लक्ष्मण ने तोड़ दिया है मर्यादा को, तोड़ दिया है इंसानियत की मर्यादा को। एक स्त्री का उसने नाक कान दिया काट, जीवन भर के लिए बना दिया कुरूप। अब मेरी बहन से कौन विवाह करेगा? अब तो मेरी बहन जीवन भर के लिए इसी तरह रोती, बिलखती और तड़पती रहेगी।
राम को यदि मेरी बहन का प्रस्ताव नहीं था मंजूर तो भगा देता हमारी बहन को डांट कर फटकार कर, लेकिन अंग भंग देना कर, ना कान काट लेना, ये कहां का न्याय है। यह माना कि हमारी बहन ने भूल की थी, लेकिन बहुत छोटी सी भूल थी उसकी, और उसे जो सजा दी गई बहुत बड़ी सजा, यह तो अन्याय है। यह अन्याय। और लंकेश की बहन के साथ लोग क्या कहेंगे? विश्व विजयी लंकेश, जो कि तीनों लोगों का विजेता है, वैसे सम्राट, वैसे लंकेश की बहन के साथ ऐसा हुआ। लेकिन अब उपाय क्या? अब मैं क्या करूं? क्या चाहिए मुझे करना? यदि मैं आवेश में आकर राम लक्ष्मण की हत्या भी दूं कर, तो इससे क्या हो जाएगा? राम लक्ष्मण के लिए यह बहुत ही छोटी होगी सजा। यदि मेरी बहन को उसने आजीवन के लिए रोने तड़पने के लिए विवश दिया है कर, तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। मैं भी राम को जीवन भर के लिए चाहता हूं कि वो रोए तड़पे चिल्लाए और अपना मुंह दिखाने लायक संसार में न रह जाए। उसने जैसा किया है मेरी बहन के साथ, मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा। मित्रों, इसी चिंतन के साथ रावण ने सीता हरण का एक षड्यंत्र रचा और सीता का हरण किया। रावण की थी योजना कि सीता का हरण मैं करूंगा, सीता को समझाकर, बुझाकर, फुसलाकर, धमकाकर, डराकर विवाह के लिए राजी मैं कर लूंगा और मैं सीता से विवाह लूंगा कर। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सीता मेरी भार्या होगी। राम ढूंढते ढूंढते, रोते बिलखते, तड़पते 14 साल अपना समय वनवास का काटेगा और अयोध्या फिर किस मुंह से लौटकर जाएगा? क्या वह मुंह दिखाएगा? लोग फिर उसे क्या कहेंगे? वह जब तक जिएगा उसे ये दंश रहेगा। जिस तरह मेरी बहन आजीवन रोती तड़पती बिलखती रहेगी, उसी तरह से राम भी आजीवन रोता तड़पता बिलखता और पश्चाताप करता रहेगा। और इस तरह से राम ने जो अपराध किया है उसका दंड उसे मिलेगा और पूरा पूरा दंड मिलेगा। मित्रों, ये रावण की सोच थी। दोस्तों, रावण ने यह योजना बनाई। रावण ने सीता हरण का कुत्सित कार्य क्यों किया? वजह आपने जान लिया, समझ लिया। अब आपको फैसला है करना। आपको अपनी राय देनी है कि रावण ने सीता हरण का कार्य जो किया था वह उचित था या फिर अनुचित। अपनी राय आप जरूर लिखकर भेजेंगे। मित्रों, इसी तरह से हम आपको विभिन्न तरह के राज रहस्य बताते रहेंगे और आप भी अपना स्नेह, प्रेम, प्यार वीडियो पर देते रहेंगे, यह विश्वास है। धन्यवाद।